दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को 4.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और अब इस युद्ध को रुकवाने के लिए अमेरिका भारतीय सैनिकों की मदद मांग रहा है। आप स्क्रीन पर बकायदा रेफरेंस के लिए आर्टिकल देख सकते हैं और खुद अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने ये मांग की है। क्या है ये पूरी खबर, चलिए इसे आसान भाषा में डिटेल में समझते हैं। दरअसल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का एक बयान इन दिनों काफी चर्चा में है। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार मैगी हैबरमैन और जोनाथन स्वान की नई किताब रिजीम चेंज इनसाइड द इंपीरियल प्रेसिडेंसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप में दावा किया गया है कि ट्रंप प्रशासन के शुरुआती दिनों में यूक्रेन युद्ध को लेकर एक अहम बैठक में भारत का नाम सामने आया था। किताब के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शुरुआत के कुछ ही दिनों बाद व्हाइट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इस बैठक में यूक्रेन और रूस मामलों के विशेष दूत कीथ केलॉग ने युद्ध खत्म करने के लिए एक शांति योजना पेश की। इस योजना के तहत अमेरिका रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाके को औपचारिक मान्यता नहीं देता, लेकिन यूक्रेन से ये उम्मीद की जाती है कि वह इन क्षेत्रों को दोबारा सैन्य बल से वापस लेने की कोशिश नहीं करेगा। इसी चर्चा के दौरान गैर नाटो देशों के शांति सैनिकों की तैनाती का मुद्दा उठा। किताब में दावा किया गया कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सुझाव दिया कि भारत या सऊदी अरब जैसे देशों के सैनिक शांति बनाए रखने की भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि किताब के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर हंसते हुए कहा कि भारत ऐसा नहीं करेगा और भारतीय ऐसे मिशनों पर खर्च नहीं करते। ट्रंप ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके अच्छे संबंध है। हालांकि भारत सरकार की ओर से इस दावे पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। गौर करने वाली बात यह है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने हमेशा बातचीत और कूटनीतिक समाधान का समर्थन किया है। भारत ने किसी भी पक्ष का खुलकर समर्थन नहीं किया और अपनी संतुलित विदेश नीति को बनाए रखा है। इसी किताब में भारत का जिक्र व्यापार और टैरिफ के मुद्दे पर भी किया गया। किताब के अनुसार व्हाइट हाउस में टेक कंपनियों के प्रमुखों के साथ एक बैठक के दौरान ट्रंप ने दावा किया था कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर 175% तक आयात शुल्क लगाता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह आंकड़ा सभी उत्पादों पर लागू नहीं होता। भारत कुछ विशेष वस्तुओं पर अधिक शुल्क लगाता है, लेकिन औसत आयात शुल्क इससे काफी कम है। साफ है कि अमेरिका चाहता है कि भारत मध्यस्थता करे, मगर भारत फिलहाल युद्ध से अपने आप को दूर ही रख रहा है। फिर चाहे वो ईरान और इजराइल का युद्ध हो या फिर रूस और यूक्रेन का, आपके हिसाब से भारत की ये नीति सही है या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दरअसल भारतीय वायुसेना यानी IAF द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक नए टेंडर ने रक्षा विशेषज्ञों के बीच नई बहस छेड़ दी है। ये टेंडर राफेल लड़ाकू विमानों के लिए रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स और तकनीकी सहायता से जुड़ा हुआ है। दरअसल भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2026 के बाद अगले 5 महीनों के लिए राफेल बेड़े को तकनीकी सहायता देने के लिए एक ब्रिज सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट मांगा है। इस दस्तावेज में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह रही कि इसमें भारत के पूरे 36 राफेल विमानों के लिए सपोर्ट की योजना बनाई गई है। याद दिला दे, भारत ने फ्रांस से कुल 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे थे, लेकिन मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की सेना की मीडिया विंग ISPR ने दावा किया था कि उसने भारतीय वायुसेना के 3 राफेल विमानों को मार गिराया है। पाकिस्तान के इस दावे को सोशल मीडिया पर भी काफी प्रचारित किया गया था। कई पाकिस्तानी समर्थक अकाउंट ने कुछ राफेल विमानों के टेल नंबर तक जारी कर दिए थे और दावा किया था कि ये विमान नष्ट हो चुके हैं। हालांकि बाद में इन्हीं में से कई राफेल विमान विभिन्न सैन्य अभ्यासों, आधिकारिक कार्यक्रमों और ऑपरेशनल मिशन में उड़ान भरते हुए दिखाई दिए। तस्वीरों और मीडिया में ये विमान सक्रिय सेवा में नजर आए, जिन्हें पहले सोशल मीडिया पर नष्ट बताया गया था। अब भारतीय वायुसेना के इस नए दस्तावेज ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर वास्तव में 3 राफेल विमान नष्ट हुए थे, तो क्या वायुसेना अब भी सभी 36 विमानों के लिए रखरखाव और तकनीकी सहायता की योजना बनाती? हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये दस्तावेज सीधे तौर पर किसी युद्ध में हुए नुकसान का उल्लेख नहीं करते। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे टेंडर सामान्य रूप से पूरे बेड़े की योजना को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं और इन्हें किसी विमान की स्थिति का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। फिर भी इस दस्तावेज ने उन लोगों को नया आधार दिया जो शुरू से ही पाकिस्तान के दावों पर सवाल उठाते रहे हैं। कुल मिलाकर भारत और पाकिस्तान के बीच 2025 के संघर्ष को लेकर अलग अलग दावे अब भी जारी हैं, लेकिन यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि आधुनिक युद्ध में केवल हथियारों से नहीं बल्कि सूचना और प्रचार के मोर्चे पर भी लड़े जाते हैं। हालांकि भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।